आज मैं आपको घर पर केक सजाने वाली नोज़ल बनाना बताऊंगी। मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि रक्षा जी घर पर केक सजाने वाली नोज़ल बता दीजिए। एक तो ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन भी हो सकता है मिल सकती है, बट बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते या जिनके पास नहीं है। तो आज आप घर पर ही बहुत आसानी से कई तरह की डिज़ाइन में नोज़ल बना सकते हैं। तो मैं आज आपको 7 से 8 तरह की डिज़ाइन की नोज़ल बनाना बताऊंगी, वो भी एकदम फ्री में। आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब आप भी अपने केक को कई तरह से सजा पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको नोज़ल दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास बेसिक नोज़ल जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी। तो ये बिल्कुल बेसिक नॉर्मल डिज़ाइन के लिए हैं और ये अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिए आप अपने केक को बहुत बढ़िया डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक नोज़ल बनाना भी बताऊंगी, साथ में कुछ आपको अलग तरीके की नोज़ल बनाना भी बताऊंगी जो कि मेरे पास भी नहीं है और मेरे लिए भी काफ़ी काम में आ जाएंगी। तो इसे मैंने बहुत पहले मंगाया हुआ था। तो इसमें 4 नोज़ल तो मेरे पास स्टार नोज़ल हैं, बकाया कुछ और डिज़ाइन की हैं। तो ये नोज़ल अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और अगर आप घर पर बनाना सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नोज़ल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरह से कोल्ड ड्रिंक वाली कैन की। तो ये बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं, किसी भी आप कंपनी की ले सकते हैं, इसमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे ताकि हमें इसको काटते बन जाए। और कट लगाने के बाद हम सीजर की हेल्प से इसको किनारे किनारे से काट लेंगे ताकि ये अपने ढक्कन से अलग हो जाए। तो ये बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो आप चाहे तो चाकू की हेल्प से भी इसको काट सकते हैं। तो बस इसको हमने इस तरह से काट लिया है और इसी तरह से सेम हमको नीचे की तरफ भी काटना है। तो इसके लिए हम इस तरह से कैंची से ये कट लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। तो हमने इसको अलग कर लिया है और सेम इसी तरह से हम दूसरी कैन को भी अलग कर लेते हैं। तो हमने दोनों को अलग कर लिया है। अब हम दोनों को साथ लेकर के उल्टे तरफ से थोड़ा सा मोड़ देंगे, क्योंकि ये काफ़ी मुड़ी हुई है ना, तो इस तरह से कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सीधी हो जाए। तो मैं आपको पूरा एक एक करके सब कुछ क्लियर बताने वाली। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं सब कुछ क्लियर बताऊंगी ताकि आपकी जो नोजल है बिल्कुल बिगड़े ना। और अब यहाँ पर आप किनारी देख सकते हैं अच्छे से कटी नहीं थी, तो इसको हम एक सा कर लेते हैं। तो चारों तरफ से आप इसको बढ़िया एक सा कर लीजिए, या आप बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी हो सकता है अभी हमें ज़रूरत पड़े एक सा करने की। अब हम इसको बराबर 2 भागों में काटेंगे। तो इस तरह से हम मोड़ लेंगे और अब इसको हम इक्वल शेप में कट कर लेंगे। तो हमें एक कैन के टोटल 4 टुकड़े करने हैं। तो इसको हम फिर से इस तरह से मोड़ेंगे और फिर से हम इसी तरह से इसको काट लेंगे। तो काटने के बाद इसकी किनारी फिर से थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो इसको आप फिर से अच्छे से काट लीजिए कैंची की हेल्प से और एकदम एक सा कर लीजिएगा। तो लीजिए हमने टोटल 8 टुकड़े इस तरह से कर लिए हैं। तो हमारे 8 तरह से नोज़ल बन करके तैयार हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है सेलो टेप। तो हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर कर इस तरह से एक प्लेट में लगाते जाएंगे। अगर आपके पास कोई है टेप काट के देने वाला तो आप उससे भी ले सकते हो, बट मेरे पास कोई नहीं है तो मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ। वैसे ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बट मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया है। अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नोज़ल बनाएंगे। तो हमने जो टुकड़े काट करके रखे हुए थे, एक टुकड़े को हम लेंगे और इसके कॉर्नर को हम मोड़ेंगे और एक फिंगर अपनी डालेंगे। फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके एक कोने को आपको मोड़ना है और एक फिंगर को डाल करके इसको आपको घुमाना है। तो आपको पूरा नहीं लपेटना है, इस तरह से पूरा नहीं लपेटना है। पूरा लपेटने से क्या होगा, इसकी खूब सारी परतें बन जाएंगी और जब हम इसमें डिज़ाइन देंगे ना तो वो परतें बहुत दिक्कत करेंगी। तो आपको इसको एक बार रोल करना है, मोड़ना है और इसको काट देना है कैंची की हेल्प से। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो कॉर्न जैसी बन करके तैयार हो गई है। और अब हमने जो टेप कट करके रखे हुए थे, इन टेप से इसको हम अच्छे से दबाते हुए, खूब अच्छे से दबाते हुए चिपका देंगे। तो इसी तरह से हम 2 टेप लगा देते हैं ताकि इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाए। तो ये देखिए खूब अच्छे से हम इसको चिपका दिया है हमने। तो लीजिए हमारी जो कॉर्न है बन करके तैयार हो गई है। अब इसको सीजर की हेल्प से हम इसका जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम काट देंगे और इसको बिल्कुल गोल कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है, देखने में लगता है कि ये कैसे बनेंगी, बट जब आप इसको बनाने को बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और झटपट से बन करके तैयार हो जाती हैं। तो एक बार आप इसको बना लेंगे तो कई बार के यूज़ के लिए ये आपको हो जाएंगी। तो पहले तो हम सभी टुकड़े के इस तरह से कॉर्न बना करके तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको इकट्ठे डिज़ाइन बनाना
बताऊंगी। तो मैंने सेम प्रोसीजर में छोटी छोटी सी कॉर्न बना करके तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया हमारी कॉर्न बन करके तैयार है। अब हम बनाएंगे स्टार नोजल, और ये है मार्केट की स्टार नोजल। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम नोजल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम कैंची से इसके नीचे के भाग को अलग करेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ बढ़िया एक होल हो गया है। अब हम देंगे स्टार नोजल वाली डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं छोटी कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। तो बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक एक कट लगाना है और इस तरह से बीच के भाग को हटाते जाना है। तो पहले तो हम इकट्ठे इसमें कट लगा लेंगे और बाद में सारे जो पार्ट हैं अपने आप ही निकल जाते हैं एक तो, और आप चाहे तो इसको हाथों की हेल्प से निकाल भी सकते हैं। तो जैसे तिरछे में आपको कट लगाना है, एक कट लगाना है, फिर दूसरा कट लगाना है, इस तरह से आपको निकाल देना है। ध्यान से देखिएगा आप मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। तो लीजिए हमारे जो कट हैं सारे लग चुके हैं, और इसके जो बीच का पार्ट निकलता है हल्का हल्का सा, वो अगर निकल गया है तो ठीक है, वरना आप हाथों की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं जितने भी रह गए हों, ताकि स्पेस दिखने लगे हर कट के बीच में। तो हमारी जो नोज़ल है बन करके तैयार है। लेकिन ये जो स्टार नोज़ल है इसके कट्स हैं जो अंदर की तरफ हैं, तो इसको हम फिंगर की हेल्प से अंदर की तरफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े ही धीरे धीरे आप उसको कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, बकाया ये बहुत आराम से बन जाती हैं। तो लीजिए हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी स्टार नोज़ल बन करके तैयार है। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही बनी है ना, बिल्कुल सेम डिज़ाइन बनी है। बहुत ही बढ़िया नोज़ल बन करके तैयार है। बस इसमें टेप लगा होता है, अगर आप इसको धोते हैं बार बार टेप निकल जाता है, तो दोबारा से आप इसको टेपिंग कर सकते हैं। बकाया ये आपके एक बार बनाने से कई बार चल जाएंगी। अब हम बनाने वाले हैं राउंड टिप नोज़ल। ये बिल्कुल सिंपल सी नोज़ल होती है। इसके लिए बस आपको नीचे के भाग को काट देना है, और इस तरह से एक बड़ी वाली सुई ले लीजिए, कोई ऐसी पतली सी चीज़ हो जो चली जाए आराम से, तो इससे इसका होल जो है एक सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी हमारी नोज़ल बन करके तैयार है। राउंड टिप नोज़ल है, इससे भी आप बहुत सिंपल सी डिज़ाइनें बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी नोज़ल। अब जो तीसरी डिज़ाइन है ये भी हमारी स्टार नोज़ल ही है। स्टार नोज़ल में कई डिज़ाइनें होती हैं, तो मैं दो बेसिक डिज़ाइनें बता रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं और सिंपल एंड सोबर हैं। तो इसको भी पहले तो हम सेम उसी तरह से कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद आप इस तरह से सुई से एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसका जो होल है एकदम क्लियर हो जाए। और इसमें आपको जो कट लगाने हैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में लगाने हैं, और थोड़ा सा दूर दूर लगाने हैं। उसमें हमने पास पास लगाए थे और थोड़ा पतले पतले लगाए थे, तो इसको आपको देखना है थोड़ा सा दूर दूर लगाना है। ये देखिए स्पेस छोड़ना है थोड़ा सा, तो इससे जो डिज़ाइन है थोड़ी सी चेंज हो जाती है और दूसरी डिज़ाइन बनती है। थोड़े बहुत ही अंतर होते हैं, क्योंकि जो नोज़ल होती है कई तरह की आती है, कई अलग अलग डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसकी कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। तो अलग अलग मैं आपको कुछ बेसिक डिज़ाइनें सिर्फ बता रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको कट करते जाएंगे। तो आपको इसी तरह से चारों तरफ बड़े बड़े कट लगाते जाना है, और उसके बीच के थोड़ी सा जो पार्ट निकलेगा उसको आपको अलग कर देना है। तो इसको आपको अंदर की तरफ नहीं करना है, सीधा ही रखना है। तो एक बार हम इसको अच्छे से फिर से सुई से कर देते हैं, ताकि कुछ भी दिक्कत ना रहे। तो ये लीजिए हमारी दूसरी स्टार नोज़ल बन करके भी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया नोज़ल बन रही है। अब हम बनाने वाले हैं बास्केट नोज़ल। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सेम प्रोसीजर में इस तरह से कट लगाएंगे, और इसको हम अच्छे से दबा देंगे। और दबाने के बाद इसकी जो किनारे हैं, ये जो नोकें निकली हैं, इसको आपको गोलाई में कर देना है। तो दोनों नोकों को इस तरह से हम काट देंगे, तो ये बहुत ही ईजिली कट जाती हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं काटना है, सिर्फ आपको इसकी नोकें काटनी है। और आप देख सकते हैं नोक काटने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से फैलाएंगे, ताकि इसका होल थोड़ा सा दिख जाए और इसमें कैंची जा सके हमारी। अब हम कैंची से सेम स्टार नोजल की तरह छोटे छोटे से कट लगाते हुए इसमें डिज़ाइन देंगे। तो इसमें एक ही तरफ डिज़ाइन दी जाती है, एक तरफ प्लेन रखा जाता है, तभी हमारी बास्केट जैसी डिज़ाइन निकल करके आती है। तो सेम उसी प्रोसीजर में आप देख सकते हैं हम इसमें कट लगा लेंगे। तो इसके जो कट हैं आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगाने हैं। तो लीजिए हमने कट लगा दिए हैं, और बीच का जो पतला पतला सा हिस्सा निकला था उसको अलग कर दिया है। अब हम इसको वापस से फिर से दबा देंगे, और लीजिए तैयार है हमारी बास्केट नोज़ल। कितनी बढ़िया बनी है। ये तो मेरे पास भी नहीं थी, तो मेरे लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए अब हम अपनी अगली नोज़ल बनाते हैं। अब हम बनाने वाले हैं लीफ नोज़ल, यानी कि जैसे हम पत्तियां वगैरह बनाते हैं केक में, फूल में। तो इसके लिए हम सेम कट लगाएंगे, और इसको हमने फ्लैट कर लिया है, चपटा कर लिया है दबा करके। और आपको इसमें एक एक ट्रायंगल जैसा कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से एक कट लगाना है एक तरफ, और ऐसा ही सेम बीचों बीच सेंटर में दूसरा कट लगाना है। तो ये देखिए इसी तरह से बहुत ही ईजी है, इसमें पूरी डिज़ाइन नहीं निकालनी होती है। तो लीजिए हमने दोनों तरफ कट लगा दिए हैं, उसको फिर से हमने दबा दिया है। तो तैयार है हमारी लीफ नोज़ल।
अब अगली जो हमारी नोज़ल है वो है रोज़ नोज़ल। इससे गुलाब के फूल बनाए जाते हैं। तो इसको बहुत ही आसान होता है, बस इसमें हम सीधा कट लगा रहे थे अभी तक। अब हमें इसको तिरछे में काटना है। ये देखिए कैंची को थोड़ा सा आपको तिरछा रखना है और तिरछे में इसको इस तरह से काट देना, और काटने के बाद इसको आपको जोर से इसको दबा देना है। बिल्कुल पतला सा स्पेस रहना चाहिए। तैयार है हमारी रोज़ नोज़ल। तो देखा कितना आसान है ये। इससे आप तरह तरह के गुलाब के फूल या अदर फूल भी बना सकते हैं। अब मैं लीफ नोज़ल ही बनाने वाली हूँ, लेकिन ये दूसरे तरह से है। मेरे पास रखी भी है, मैंने आपको दिखाई है। तो इसको बनाने के लिए बस आप इसको पहले तो फ्लैट कर लीजिए, चपटा कर लीजिए नीचे की तरफ दबा करके, और कैंची को आप गोल घुमाते हुए, जैसे सर्कल काटते हैं ना, इस तरह से गोलाई में काटना है, गोल से ले जाना है आपको। ये देखिए इस तरह से। तो आप थोड़ा सा इस तरफ और काट देंगे हम, ताकि एकदम गोल शेप आ जाए इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल गोल शेप आ गया, और बिल्कुल बाजार जैसी हमारी ये लीफ नोज़ल भी बन करके तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल देखने में लग रही है ना। तो इसको हम थोड़ा सा और फैला देते हैं। अब देखिए बिल्कुल एक सी नोज़ल लग रही है ना दोनों। तो एक हमारी ये नोज़ल भी बन करके तैयार है। आप सपोज़ दैट आपके पास कैन नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसी नोज़ल बनाना बता रही हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। एक बार करिए यूज़ और उसको फेंक दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर को आपको कम से कम 4 से 5 बार लपेट लेना है, ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए, और मोटा हो जाएगा तो इसको सपोर्ट मिल पाएगा। कैन क्या है, काफ़ी अच्छी इसकी मजबूती रहती है, तो वो कौन काफ़ी समय तक चलती है नोजल। और ये तो आप जानते ही हैं कि फॉइल पेपर है तो काफ़ी एक बार यूज़ करने के बाद सॉफ्ट रहता है। तो जिस तरफ ये पूरा बंद है इस तरफ से हम नोज़ल बनाएंगे। तो सेम हम उसी तरह से बनाएंगे। इसमें कौन बनाएंगे जैसे हमने कैन में बनाई थी, और इसको हम किनारे से कट करेंगे, पूरा रोल नहीं करना है इसको। तो ये आप इमरजेंसी में बना सकते हैं। डिज़ाइन आपकी बन जाएगी, लेकिन एक ही बार यूज़ होगा। और बस सेम प्रोसीजर में हम इसके नीचे के हिस्से को काट लेंगे, और जैसे हमने उसमें डिज़ाइन बनाई थी, छोटे छोटे से कट लगाए थे, सेम उसी तरह से हमें इसमें भी कैंची की हेल्प से डिज़ाइन बनानी है। तो लीजिए हमारी स्टार नोज़ल बन करके तैयार है। इसी तरह से आप कोई भी नोज़ल बना सकते हैं। और एक तरीका और है, इस तरह से जो घर पे पेस्ट आते हैं, कोई सा भी हो, कोलगेट हो, पतंजलि का हो, जो भी आप यूज़ करते हो, उसका जो शैशे बच जाता है या पेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसको भी आप सेम जैसे मैंने कैन की नोज़ल बनाना बताया था, इस तरह से काट करके ये नोज़ल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इससे डिज़ाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो मेरे पास इस तरह से पाइपिंग बैग, तो ये घर पर ही मैंने बनाए थे। मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगी इसे कैसे बनाना है, तो आप भी घर पर बना सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट के रखे हुए हैं तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसे आप कौन भी बोल सकते हैं, जो मेहंदी लगाने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके हम कैंची की हेल्प से नीचे थोड़ा सा एक कट लगाएंगे, यानी कि काटेंगे। इसको इतना काटना है कि जो नोज़ल है वो आधी बाहर निकली रहे। अब इसमें हम क्रीम भरेंगे। तो मैंने इसको एक ग्लास में रख लिया है, और ये मेरे पास कुछ क्रीम बची हुई है, उस दिन केक बनाया था, तो ये क्रीम मैंने अपनी चैनल पर शेयर की है, अगर आप देखना चाहते हैं। तो अब इसमें हम अच्छे से रबड़ लगा देंगे। तो मैंने छोटी छोटी सी पाइपिंग वगैरह इसलिए बनाए हैं ताकि क्रीम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से मुझे दिक्कत ना हो, ज़्यादा भरनी ना पड़े, कम में ही काम चल जाए। तो इस तरह से अब मैं आपको डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारी बास्केट नोज़ल। इससे आप मैट जैसी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक नोजल से एक ही तरह की डिज़ाइन बनती है, कई तरह की बनती है। बस ये आपको अपने ऊपर है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये रही हमारी बास्केट डिज़ाइन। तो देख सकते हैं हमने घर की नोज़ल से कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनाई है। और ये है हमारी स्टार नोज़ल। तो इससे हम इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार मैंने केक में स्टार नोज़ल का यूज़ किया है, और इस तरह से आप किनारे किनारे पर भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक जैसा भी आपका मन हो उस हिसाब से केक को सजा सकते हैं। ये है हमारी राउंड टिप नोज़ल। इससे आप बिल्कुल सिंपल इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं, और कुछ लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी सी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ही नोज़ल आपको डिज़ाइन बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे चल के पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको कई तरह की डिज़ाइनें और गुलाब का फूल इस तरह से बना करके भी दिखाऊँगी। और ये है फाइनली आखिरी में हमारी लीव्स वाली नोज़ल। तो इससे आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, या छोटी छोटी सी पत्तियां भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप फ्लावर की किनारे किनारे पत्तियां बना सकते हैं। और अगर आप इसको सीधे तरीके से चलाएंगे तो ये इस तरह से जिगजैग जैसी लाइन बन करके आएगी। तो अब आपको केक को सजाने के लिए नोज़ल की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया नोज़ल घर पर बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से पाइपिंग बैग बनाना बताऊंगी। इसे आप कौन भी बोल सकते हैं, मार्केट में ये इजीली मिल जाती हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पर इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पॉलीथीन की ज़रूरत होगी।
तो यहाँ पर मैं रैपिंग वाली पॉलीथिन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास गिफ्ट पैक करने वाली पॉलीथिन है, आप वो भी ले सकते हैं, या कोई भी इस तरह से सॉफ्ट पॉलीथिन हो आप ले लीजिए। और इसको हम कुछ रेक्टेंगल शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो पहले मैंने इसको लंबाई में काटा है, फिर से मैं इसको 2 भागों में कट कर लूँगी। तो आप जितनी बड़ी कॉर्न बनाना चाहते हैं या पाइपिंग बैग बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए आप बस इसके कॉर्नर को मोड़िए और अपने हाथों की 3-4 उँगलियों को इस तरह से डालिए, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, और बस इसको घुमा दीजिए और घुमा करके इसको लपेट दीजिए, और इस तरह से जो पाइपिंग बैग है बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आप टेपिंग कर दीजिए। तो वाइट वाला टेप हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर मैं कलर्ड टेप का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास वाइट वाला टेप नहीं है। तो इसको अब हम एक तो नीचे टेपिंग करेंगे और इसके ऊपर टेपिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पर जॉइंट आ रहे हैं वहाँ पर आपको टेपिंग करनी है, ताकि जब हम इससे क्रीम भरेंगे इसमें तो बाहर ना निकले। और अंदर की तरफ भी आपको एक टेप लगा देना है यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट है। तो चलिए हम अंदर की तरफ भी एक टेप लगा देते हैं, तो इससे अब हमारी क्रीम बाहर नहीं निकलेगी। तो लीजिए हमारी कोन तैयार है। तो ये मेहंदी की कोन है। पहले हम लोग घर पर इसी तरह से कॉर्न बनाया करते थे, अब तो खैर मार्केट में बनी बनाई मिलती हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग बैग के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कॉर्न बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए केक सजाने के लिए पाइपिंग बैग बन करके बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर बना सकते हैं। और अगर ये नहीं बनाना चाहते तो जो अमूल दूध के पैकेट आते हैं या दही के, तो उन पैकेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आज का ये वीडियो था, आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत कमेंट आए थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।